प्रिय बच्चों, आज मैं आपको आधुनिक काल की परिस्थितियों के बारे में बताऊंगी। आधुनिक काल का समय 1850 से आज तक का माना जाता है। इन 150 वर्षों में ही देश में बड़ी तेजी से अनेक प्रकार के परिवर्तन हुए। आधुनिक काल की राजनीतिक परिस्थितियाँ 1857 ईस्वी में अंग्रेजों के प्रति विद्रोह से भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का सूत्रपात हुआ। 1858 में कांग्रेस की स्थापना और 1921 में महात्मा गांधी का नेतृत्व, क्रांतिकारियों के प्रयास, 1952 का भारत छोड़ो आंदोलन आदि अनेक राजनीतिक परिस्थितियां तेजी से सामने आई और 1947 में देश आज़ाद हुआ। उसके बाद जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी के प्रधानमंत्री काल में देश की प्रजातांत्रिक दशाओं का तेजी से विकास हुआ। सामाजिक परिस्थितियाँ यूरोपीय संस्कृति के निकट आने से एवं शिक्षा के प्रचार प्रसार से 2000 वर्षों से चली आ रही भारतीय सामाजिक संरचना में आमूलचूल परिवर्तन आया। जातीय भावना, नारी की दशाओं में परिवर्तन, निम्न वर्ग के प्रति नवीन दृष्टिकोण, शिक्षा का विकास, संयुक्त परिवारों का विघटन, मूल्यहीनता, धार्मिक पुनर्जागरण आदि अनेक प्रकार के सामाजिक परिवर्तन समाज में दिखाई दिए। इनमें भी आज़ादी के पूर्व के समाज और बाद के समाज में पर्याप्त असमानता दिखाई दी। वैज्ञानिक उन्नति और उद्योगों के विकास से जीवन में भौतिक साधनों की प्रधानता हुई। महानगरों का विकास हुआ। रेडियो, समाचार पत्र, टेलीविज़न से एक सर्वथा नई संस्कृति का देश में विकास हुआ। आर्थिक कठिनाइयाँ बढ़ी, जीवन में प्रतिस्पर्धा का विकास हुआ। राजनीतिक आपाधापी शुरू हुई, अवसरवाद जीवन का सत्य बना। इस प्रकार आधुनिक काल में राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक, औद्योगिक, ग्रामीण सभी क्षेत्रों में विभिन्न प्रकार की नई सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक, औद्योगिक, ग्रामीण सभी क्षेत्रों में विविध प्रकार की नई स्थितियां देश में सामने आई, जिसके प्रभाव में आधुनिक काल का साहित्य लिखा गया। आधुनिक कालीन साहित्य का उपविभाजन। आधुनिक काल में देश की परिस्थितियों में बड़ी तेजी से परिवर्तन हुआ। इसी आधार पर साहित्य में तेजी से परिवर्तन दिखाई दिए। इस कारण आधुनिक काल में अलग अलग समयों में भिन्न भिन्न प्रकार की प्रवृत्तियां दिखाई दी। उसे देखते हुए आधुनिक काल को निम्नलिखित उपभागों में बांटा जाता है: भारतेंदु काल, द्विवेदी काल, छायावाद, प्रगतिवाद, नई कविता और साठोत्तरी कविता। आधुनिक काल का नामकरण। आधुनिक काल में हिंदी साहित्य में सर्वाधिक महत्वपूर्ण उपलब्धि गद्य के विकास के रूप में दिखाई देती है। रीतिकाल तक संपूर्ण साहित्य पद्य में लिखा गया था। इस समय तक हिंदी साहित्य डिंगल, पिंगल, अवधी, ब्रज आदि विविध भाषाओं में लिखा गया। इसलिए हिंदी के केंद्रीय स्वरूप की अनुपस्थिति के कारण गद्य का समुचित विकास नहीं हुआ। भारतेंदु काल में आकर पहली बार खड़ी बोली का विकास हुआ। संपूर्ण हिंदी साहित्य खड़ी बोली में लिखा जाने लगा। इसी कारण हिंदी में अब तेजी से गद्य भी लिखा जाने लगा। गद्यकाल। गद्यकाल की प्रचुरता देखते हुए आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आधुनिक काल को गद्यकाल नाम दिया। इस नामकरण में इस काल में शुरू हुए गद्य के जबरदस्त विकास का बोध आसानी से हो जाता है, लेकिन आधुनिक काल में कविता का विकास भी प्रभावशाली ढंग से हुआ। छायावाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, नई कविता जैसे महत्वपूर्ण काव्य आंदोलन शुरू हुए। इस कारण केवल गद्यकाल नाम दे देने से इस काल में हुए कविता के विकास की ओर बिल्कुल ध्यान नहीं जाता। इसी कारण अब इस काल को आधुनिक काल नाम से ही पुकारा जाता है। भारतेंदु युग 1858 ईस्वी के आसपास से हिंदी साहित्य में रीतिकालीन काव्य प्रवृत्तियां समाप्त हो गई। खड़ी बोली का तेजी से विकास हुआ, जिसके कारण हिंदी साहित्य में गद्य में भी उपन्यास, कहानी, निबंध, आलोचना जैसी
विविध विधाओं में प्रचुर मात्रा में साहित्य लिखा जाने लगा। कविता में भी विविध प्रकार की नवीन प्रवृत्तियां विकसित हुई। इन सभी नव विकास की संभावनाओं के सूत्रधार भारतेंदु हरिश्चंद्र थे। इसी कारण उनके नाम से ही इस संपूर्ण काल को भारतेंदु काल के नाम से पुकारा जाता है। भारतेंदु काल में ही ब्रज भाषा को छोड़कर खड़ी बोली में रचना लिखी जाने लगी। इसके अलावा देश प्रेम और राष्ट्रीयता के भाव को भी साहित्य का विषय बनाया गया। भारतेंदु काल की विशेषताएं। इस काल में एक साथ ऐसी अनेक विशेषताएं दिखाई दी जो अब तक हिंदी साहित्य में नहीं थी। इन्हीं नवीनताओं के कारण ही भारतेंदु काल का उन्मेष काल के रूप में महत्व दिखाई देता है। वे विशेषताएं इस प्रकार है। खड़ी बोली का विकास। रीतिकाल तक ब्रज भाषा साहित्य की भाषा थी, लेकिन भारतेंदु एवं उनके सहयोगी लेखकों ने अब खड़ी बोली में रचनाएं लिखनी शुरू की। इस कारण हिंदी की विविध बोलियों के स्थान पर अब हिंदी भाषा का एक निश्चित स्वरूप निर्धारित हुआ। भारतेंदु काल में गद्य तो पूरी तरह खड़ी बोली में लिखा गया, किंतु पद्य में खड़ी बोली के साथ साथ ब्रज भाषा का भी प्रयोग किया जाता रहा। भारतेंदु ने कहा है, निज भाषा उन्नति अहे, सब उन्नति को मूल। दूसरी भारतेंदु काल की विशेषता है गद्य का विकास। भारतेंदु काल की सर्वाधिक ध्यान आकर्षित करने वाली विशेषता गद्य का विकास है। पाश्चात्य साहित्य से प्रेरणा लेते हुए इस काल के लेखकों ने गद्य की विविध विधाओं में लिखना शुरू किया। हिंदी का पहला उपन्यास लाला श्रीनिवास का परीक्षा गुरु है। परीक्षा गुरु ने हिंदी की पहली समीक्षा बद्री नारायण चौधरी प्रेमधन ने लिखी। इसी भांति इस युग में निबंध ने तथा हिंदी की पहली समीक्षा निबंध नाटक भी लिखने शुरू हुए। गद्य में भी पर्याप्त रचनाएं शुरू हो जाने से अब हिंदी साहित्य सच्चे अर्थों में संपूर्ण साहित्य का स्वरूप ग्रहण कर सका। रीतिकाल तक तो हिंदी साहित्य केवल कविता में ही लिखा जाता रहा था। तीसरी भारतेंदु काल की विशेषता है नए विषय। हिंदी साहित्य में पहली बार आम आदमी और उससे जुड़ी हुई जीवन की दशाओं, राजनीतिक स्थितियों, सामाजिक समस्याओं को साहित्य के विषय के रूप में भारतेंदु युग में ही प्रतिष्ठा प्राप्त हुई। आधुनिकता के बोध के कारण लौकिक सत्यों को स्वीकार किया गया। हिंदी साहित्य के आदिकाल में वीरता, भक्ति काल में भक्ति भावना और रीतिकाल में श्रृंगार व लक्षण ग्रंथों के निर्माण तक ही कविता के विषय सीमित रहे। भारतेंदु युग में पहली बार लेखकों ने अपने आसपास फैले परिवेश को ध्यान में रखकर साहित्य लिखा। भारतेंदु ने सामाजिक दुर्दशा को देखकर कहा, रोवहु सब मिली आवहु भारत भाई, हाँ हाँ भारत दुर्दशा देखी न जाई। अगली भारतेंदु युग की विशेषता है देश प्रेम की भावना। भारतेंदु युग के रचनाकारों ने देश प्रेम और राष्ट्रीयता को साहित्य के माध्यम से प्रस्तुत करने की नई शुरुआत की। अंग्रेज राज के द्वारा दी जाने वाली सुख सुविधाओं और औद्योगिक विकास से प्रभावित होकर भी इन्होंने उनके द्वारा देश के धन को खींच ले जाने के भाव का विरोध किया। इस कारण भारतेंदु युग के साहित्य में राजभक्ति और देशभक्ति दोनों एक साथ दिखाई देती है। देश की दुर्दशा को देखकर स्वाधीन भारत की कल्पना का सूत्रपात इस काल में ही किया गया। जैसे अंग्रेज राज सुख साज सजे अति भारी, पै धन विदेश चली जात यह अति ख्वारी। पांचवी भारतेंदु युग की विशेषता व्यंग की भावना। भारतेंदु युग के लेखक मस्त मौला स्वभाव के रचनाकार थे। इन्होंने देश की दुर्दशा, राजनीतिक अंतर्विरोधों, रीति रिवाजों की जड़ता आदि को आधार बनाकर चुटकुले व्यंग किए हैं। व्यंग के माध्यम से पाठकों के हृदय को आंदोलित कर देने में इन्हें भरपूर सफलता प्राप्त हुई। जैसे बहुत हमने फैलाए धर्म, बढ़ाया छुआछूत का कर्म। अगली विशेषता रीतिकालीन काव्य प्रवृत्तियाँ।
रीतिकाल से चली आ रही ब्रज भाषा काव्य परंपरा का भी भारतेंदु युग में यथावत विकास होता रहा। इसके अंतर्गत राधा कृष्ण के प्रेम भाव से जुड़े हुए प्रसंग, भ्रमर गीत, श्रृंगार रस, समस्या पूर्तियाँ, नायिका भेद आदि प्रवृत्तियों को ब्रज भाषा में ही यथावत लिखा जाता रहा। अगली विशेषता है प्रकृति चित्रण। भारतेंदु युग के कवियों ने परंपरा से चले आ रही प्रकृति चित्रण के भी विविध स्वरूपों को यथावत चित्रित किया गया। प्रकृति का उद्दीपनकारी रूप अधिक वर्णित किया गया। षड ऋतु वर्णन एवं विरह में 12 मासा चित्रण का विविध प्रकार से वर्णन किया गया है। अगली विशेषता है भक्ति भावना। इस युग के साहित्य में नए रूप में उपस्थित सामाजिक विषयों के समानांतर ही भक्ति भावना से प्रेरित होकर भी साहित्य लिखा गया। भक्ति भावना में ईश्वर के प्रति अनुराग के साथ ही इन्होंने देशभक्ति को भी जोड़ दिया। हम भारतवासी पे अब दीन दयाल दया करिए, कहाँ करुणा निधि केशव सोए, जागत नाही अनेक जतन करी, भारतवासी रोए। इस प्रकार बच्चों हमने भारतेंदु युग की विशेषताएं देखी।